जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन करें और कृपया करके उसकी कथा सुनाएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में एक अत्यंत बलशाली क्षत्रिय निवास करता था। उसे अपने शारीरिक बल पर अत्यधिक गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था और प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की आराधना करता था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य हेतु जाते समय उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और उस क्षत्रिय की ब्राह्मण से बहस होने लगी। आवेग में आकर उसने ब्राह्मण से वाद विवाद करने की बजाय हाथापाई आरंभ कर दिया। ब्राह्मण उसके प्रहार सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षत्रिय सकते में आ गया और तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, परंतु पंडितों ने अंतिम संस्कार में भाग लेने से इनकार कर दिया। पंडितों ने क्षत्रिय को बताया कि ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी होगी, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और दान दक्षिणा देनी होगी। क्षत्रिय ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कर पंडितों के निर्देशानुसार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना की, उनका व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया व दान दिया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति के पापों का नाश होता है, बल्कि उसे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह थी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की व्रत कथा। धन्यवाद।